श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी चरित्र सारामृत अध्याय 12वा. श्री गणेशाय नम. कर्णा जगत उद्धार, हरणे भूभार, बारंबार परमेश्वर, धारण करते विविध अवतार. भक्तजन तारणार्थ, अक्कलकोट में श्रीदत्त, स्वामी रूप प्रकट हुए, वे ही श्री स्वामी समर्थ. गताध्याय के अंत में, बाळाप्पा आए अक्कलकोट में, पुण्य नगर देख कर, मन में आनंद नहीं समाया. उस दिन श्री समर्थ थे खास बाग में, भक्त थे बहुत, भीड़ लगी श्री के पास, दर्शन की इच्छा प्रबल मन में, खड़ी शक्कर लिए हाथ में, प्रवेश किया भीड़ में, स्वामी जी के पास पहुँचे. अजानुबाहु सुहास्य वदन, श्री स्वामी प्रतिमा देख कर, बाळाप्पा ने दौड़कर दृढ़ चरण पकड़े, आकर सुध में श्री के चरणों को छोड़ा. ब्रह्मानंद न समाया अंतर में, स्तोत्र मुख से गाने लगे. उस समय श्री समर्थ लेटे थे भूतल पर, उठकर क्या किया, लीला एक विचित्र. सब वृक्ष को आलिंगन प्रेम से उन्होंने दिए. बाळाप्पा पर प्रेम ऐसी कृति से बताया. उनके साथ एक जागीरदार, वह थे धर्मशाला पर. भोजन तैयार करके उन्होंने कहा जाएंगे दर्शन को. बोले जाकर स्वामी जी को नैवेद्य अर्पण करना. जरूर कहकर उनको बाळाप्पा चल पड़े. इस समय श्री समर्थ होंगे राजमंदिर में. राजा क्या बगैर वहाँ किसी को प्रवेश न मिले. मार्ग से वे लौटे, सत्वर धर्मशाला आए, वहाँ किया नैवेद्यार्पण, बाद में किया भोजन. नित्य प्रातः समय उठकर नित्य कर्म करके स्वामी दर्शन लेकर जप करने बैठते. श्री शंकर आराध्य देवता, उनका पूजन नित्य करके मध्य आगमन आदित्य जपानुष्ठान पूरा करते. हाथ में झोली लेकर श्री स्वामी के पास आकर उनके चरणों पर माथा रख कर जाते भिक्षा मांगने. मांग कर भिक्षा फिर आते धर्मशाला. जो मिले सब्जी रोटी उससे पेट भरते. लेकर स्वामी दर्शन फिर करते अनुष्ठान. ऐसा दिन क्रम करके अक्कलकोट में रहते. 16 पा आदि सेवक, सेवक बहुत जन, उनमें थी सुंदराबाई, मुख्य थी उस समय. एक दिन उनको बाई ने आज्ञा की ऐसी, आप भी स्वामी सेवा आनंद से करे. बहुत जन सेवे करी. बाई मुख्य उनमें, उनके हाथों में सब अधिकार व्यवस्था का था. इस कारण से आपस में झगड़े सदा ही होते. स्वामी सेवा की अव्यवस्था होती. यह देख कर बाळाप्पा ने तरह तरह की योजना अपना कर झगड़े सब मिटाए, सबको एक चित्त किया. बाळाप्पा की अंतर्भक्ति देख संतोष स्वामी को दृढ़ भाव धर के मन में सेवा करते आनंद से. बीते ऐसे कई दिन. बाळाप्पा के शरीर को रोग जुड़ा दिन रात, पल भर नहीं चैन. भोग भोगा कई दिन. कागज की पुड़ी नाभि से निकली, देखा खोलकर उसमें विष निकला. पूर्व किसी शत्रु ने बाळाप्पा को आने के लिए मृत्यु जहर दिया गुजिया में. निकला वह आज बाहर. स्वामी कृपा से आज तक गुप्त रहा उदर में. सदगुरु सेवा उनके हाथ से थी होनी यह विधि लिखित. हर सोमवार को महादेव की पूजा करते, फिर वापस आकर स्वामी सेवा करते. यह देखकर एक दिन बाई ने समर्थ से प्रार्थना की, आप बाळाप्पा से कहे शंकर पूजन न करे. वैसी आज्ञा उनको एक दिन समर्थ करते, पर बाळाप्पा के मन में विश्वास कुछ न हुआ. भाई के अनुरोध पर समर्थ ने दी यह आज्ञा. यह नहीं होगा पूरा सत्य. मजाक किया निश्चित, पूजा करना उचित, न करना यह सत्य. ऐसी चिट्ठियाँ लिखी. प्रश्न देखते बाळाप्पा, उसमें से एक चिट्ठी निकाली, देखी पढ़कर. उस पर लिखा था न करना पूजन. तब सारा संदेह दूर हुआ. स्वामी आज्ञा सत्य मानी. यह खेल देखा श्रीपाद भट्ट जी ने. श्रीपाद भट्ट एक दिन क्या बोलते बाळाप्पा से, घरदार पुत्र छोड़कर देश में आप यहाँ रहते, आपके आने से होता है हमारा नुकसान. सुनकर ये वचन बाळाप्पा का मन हुआ दुखी. स्वामी मुझे आज्ञा देंगे तो मैं जाता अपने गाँव, पर आप ऐसी योजना बनाए कि आज्ञा मुझे मिले. श्रीपाद भट्ट जी ने एक दिन समर्थ से पूछा, कुल देवता का दर्शन करने जाना है यह इच्छा बाळाप्पा की. यह सुनकर समर्थ हास्यमुख कर बोले, कुल देवता का दर्शन रोज बाळाप्पा यहाँ करता. बोला श्रीपाद बाळाप्पा से जाने के लिए समर्थ नहीं देते आज्ञा, तो चिट्ठियाँ डालकर आज्ञा ले लेना. उनका कपट न जानकर जरूर बोले उसी दिन. 2 चिट्ठियाँ लिखकर डाली भूमि पर. चिट्ठी अपने हाथ से भटजी उठाते सत्वर, यहाँ रहकर करे सेवा, ऐसा था लिखा चिट्ठी में. स्वामी चरणों पर दृढ़ भक्ति बाळाप्पा की बनी थी.
उनको दूर कैसे करे स्वामी दयाल। इति श्री स्वामी चरित्र सारामृत बहुत सी कथा सम्मत सदा प्रिय भक्त सुने। द्वादश अध्याय रुचिपूर्ण इह श्री राजाधिराज योगीराज श्री स्वामी समर्थ महाराजार्पणमस्तु. श्री रस्तु शुभम भवतु. श्री स्वामी समर्थ गुरुमाऊली चरणार्पणमस्तु.